हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एक नई क्लास में। आज की क्लास पूरे 35 प्रश्नों की होने वाली है। कितने? 35 प्रश्नों की। 35 में से आप कितने सही करते हो कमेंट करके जरूर बता देना। बहुत ही मस्त क्लास है। बिना समय को करते हैं क्लास की शुरुआत। पहला प्रश्न है, बालाथल सभ्यता कहाँ स्थित है? बालाथल सभ्यता कहाँ स्थित है? बालाथल की सभ्यता कहाँ है? कोटा में, भीलवाड़ा में, उदयपुर में या बूंदी में? बालाथल की सभ्यता कहाँ स्थित है? राजस्थान में। सभी साथी कमेंट करके बताएंगे ताकि आपका साथ साथ में रिवीजन हो गया। बहुत ही मोस्ट क्लास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। उदयपुर बालाथल सभ्यता, बालाथल उदयपुर की सभ्यता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? जयपुर में, वर्धा में, नागपुर में या कोटा में? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? वर्धा। वर्धा से हो जाएगा, वर्धा में हुई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने। विजय सिंह पथिक कब? 1919 में। 1919 में। अगला प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट क्लास, सभी साथी अंत तक देखेंगे। बहुत ही मोस्ट क्लास है, एक प्रश्न मोस्ट है। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? चित्तौड़गढ़ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया? 21 जून 2013 को, 21 जून 2023 को, 10 मई 2010 को, 15 जून 1980 को। विश्व धरोहर शामिल में कब किया गया था चित्तौड़गढ़ को? 21 जून 2013। ये ऑप्शन राइट है। 21 जून 2013 को, 2013 को चित्तौड़गढ़ को यूनेस्को में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, बीकानेर के किस स्थान को कपिल मुनि की तपोभूमि के नाम से जाना जाता है? बीकानेर के किस स्थान को कपिल मुनि की तपोभूमि के नाम से जाना जाता है? श्री डोंगरगढ़, नोखा, बीकानेर या कोलायत? कपिल मुनि की तपोभूमि कौन सी हो जाएगी? कोलायत। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, कोलायत। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप की छतरी कितने खंभों की है? महाराणा प्रताप की छतरी कितने खंभों की है? 6 खंभों की, 32 खंभों की, 8 खंभों की या 84 खंभों की? महाराणा प्रताप की छतरी कितने खंभों की हो जाएगी? 8 खंभों की छतरी है। 8 खंभों की छतरी। सी ऑप्शन राइट। कहाँ है? बांडोली में। बांडोली। महाराणा प्रताप की छतरी बांडोली में हो जाएगी। 8 खंभों की छतरी है। बिल्कुल मोस्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ मुख्यालय है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में, बीकानेर में, चित्तौड़गढ़ में, जोधपुर में? राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय बीकानेर। पहले जयपुर था, अब बीकानेर स्थानांतरित किया गया। तो बीकानेर से ये बिल्कुल राइट आंसर है, बीकानेर ही है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट क्लास, तो चैनल पर नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। अगला प्रश्न है, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? मीठालाल व्यास। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, मीठालाल व्यास ने की थी। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मीठालाल व्यास। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कानड़ देव ने, विमल शाह ने, सातल देव ने या तेजपाल ने? दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तेजपाल और एक और भाई थे, इन दोनों ने करवाया था। तेजपाल से जाएगा अपना। डी ऑप्शन राइट है, तेजपाल ने करवाया था। अगला प्रश्न है, पर्यटन स्थल अचलगढ़ स्थित है। पर्यटन स्थल अचलगढ़ कहाँ स्थित है? अचलगढ़ कहाँ है? उदयपुर में, सिरोही में, राजसमंद में या चित्तौड़गढ़ में? अचलगढ़ कहाँ स्थित है? सिरोही। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, सिरोही में है। अगला प्रश्न, जालोर का युद्ध कब हुआ? जालोर का युद्ध कब हुआ था? 1315 में, 1318 में, 1311 में या 1346 में? जालोर का युद्ध कब हुआ था? जालोर का युद्ध हुआ था 1311। सी ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन 1311 बिल्कुल राइट आंसर है, 1311 सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख देवता कौन थे? सिंधु सभ्यता का प्रमुख देवता कौन था? वैष्णव, गणेश, शिव, ब्रह्मा? सिंधु सभ्यता के प्रमुख देव थे शिव जी। शिव थे, शिव। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट, शिव। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति का प्रमुख स्थल अहुआ किस जिले में? 1857 क्रांति का प्रमुख स्थल अहुआ किस जिले में है? अहुआ सिरोही में, सवाईमाधोपुर में, पाली में या अलवर में? अहुआ के ठाकुर हुए थे खुशहाल सिंह। कौन हुए थे? ठाकुर खुशहाल सिंह। ठाकुर खुशहाल सिंह हुए थे। अहुआ किस जिले में है? पाली में। सी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा, पाली जिले में है अहुआ। अगला प्रश्न है, सेवण घास किस जिले की विस्तृत रूप में फैली हुई है? सेवण घास किस जिले में विस्तृत रूप से फैली हुई है?
बाड़मेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में या सीकर में। सेवण गाछ किस जिले में विस्तृत रूप से फैली हुई है? जैसलमेर। जैसलमेर में ज़्यादा है, सेवण होती है ज़्यादा। अगला प्रश्न है छप्पन की पहाड़ियाँ। छप्पन की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है छप्पन की पहाड़ियाँ। छप्पन की पहाड़ियाँ राजस्थान के किस भाग में, कौन से भाग में अवस्थित है? छप्पन की पहाड़ियाँ डूंगरपुर, उदयपुर, बाड़मेर, कोटा। छप्पन की पहाड़ियाँ, छप्पन की पहाड़ियाँ बाड़मेर में हो जाएगी। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट है, बाड़मेर। अगला प्रश्न है हर्षद माता का मंदिर कहाँ स्थित है? हर्षद माता का मंदिर कहाँ स्थित है? बांडारेज में, आबानेरी में, ओसिया में या रेवासा में। हर्षद माता का मंदिर कहाँ स्थित हो जाएगा? आबानेरी। आबानेरी सही है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आबानेरी में है। अगला प्रश्न है बहुत ही मोस्ट प्रश्न, इतिहास का प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा था? अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा था? सिवाना का दुर्ग, जोधपुर का किला, रणथंभौर का दुर्ग या चित्तौड़ का दुर्ग। खैराबाद नाम रखा था सिवाना का दुर्ग, ये ऑप्शन राइट है। सिवाना का दुर्ग पर आक्रमण कब किया था? 1308 में। 1308। रणथंभौर पर 1301 में और चित्तौड़ पर 1303 पर। 1303 में चित्तौड़ में किया था आक्रमण, 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने किया था और सिवाना में किया था 1308 में। अगला प्रश्न बहुत ही मोस्ट, एक एक जानकारी आपको बता दी जाएगी। अगला प्रश्न है महाराणा सांगा की छतरी किस जिले में? महाराणा सांगा की छतरी किस जिले में? महाराणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ में। कहाँ है? मांडलगढ़। मांडलगढ़ में है। मांडलगढ़ कहाँ हो जाएगा? भीलवाड़ा में हो जाएगा। सी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, मांडलगढ़, भीलवाड़ा। अगला प्रश्न है बाणगंगा नदी का उद्गम स्थान। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ से? खामनौर की पहाड़ियाँ से, गोगुंडा की पहाड़ियाँ से या बैराट की पहाड़ियाँ से, इनमें से कोई नहीं है। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ से हो जाएगा? बैराट की पहाड़ी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बैराट की पहाड़ियाँ से। अगला प्रश्न वो किला जिसमें एक जैसे 9 महल है। वो किला जिसमें एक जैसे 9 महल है। आमेर का किला, जोधपुर का किला, नाहरगढ़ का किला या जूनागढ़ का किला। सभी साथी इस प्रश्न का उत्तर आंसर कमेंट में देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न का उत्तर सभी साथी बता देना, एक जैसे 9 महल किस किले में है। अगला प्रश्न है आसिद भीलवाड़ा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंध है? आसिद भीलवाड़ा का किस लोक देवता से संबंध है? आसिद भीलवाड़ा देव नारायण जी से हो जाएगा, ये ऑप्शन राइट है। देव नारायण जी का संबंध है आसिद भीलवाड़ा से। अगला प्रश्न है राजस्थान ऊन मिल कहाँ स्थापित है? राजस्थान ऊन मिल कहाँ स्थित है? राजस्थान ऊन मिल कहाँ स्थित है? जयपुर, बीकानेर, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़। राजस्थान ऊन मिल बीकानेर से हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बीकानेर में। अगला प्रश्न है आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज ने, अन्नाजी चौहान ने, राज सिंह ने या जय सिंह ने? आना सागर झील का निर्माण किसने कराया था? अन्नाजी चौहान। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अन्नाजी चौहान ने कराया था, बी ऑप्शन राइट। चलते हैं अगला प्रश्न कल्प वृक्ष का मेला कहाँ आयोजित होता है? कल्प वृक्ष का मेला कहाँ आयोजित होता है? अलवर में, अजमेर में, सीकर में या भरतपुर में? कल्प वृक्ष का मेला कहाँ लगता है? अजमेर, मंगली आवास अजमेर, बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, अजमेर से हो जाएगा। अगला प्रश्न है बूंदी में सती प्रथा पर रोक किसने लगाई? बूंदी में सती प्रथा पर रोक किस शासक ने लगाई थी? राजा राम सिंह द्वितीय ने, राजा सूर्यमल ने या राजा बरस सिंह ने? बूंदी में सती प्रथा पर रोक लगाई थी राजा राम सिंह द्वितीय, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा ना, राजा राम सिंह द्वितीय। अगला प्रश्न है राजस्थान में दर्रा अभयारण्य कहाँ स्थित है? राजस्थान में दर्रा अभयारण्य कहाँ स्थित है? झालावाड़ में, सवाई माधोपुर में, कोटा में, अलवर में? दर्रा अभयारण्य कहाँ स्थित है? दर्रा, सभी साथी कमेंट करके बताओ किस जिले में है दर्रा अभयारण्य? सी सही है, कोटा जिले में हो जाएगा, कोटा में है दर्रा अभयारण्य, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलते हैं अगला प्रश्न, बहुत मोस्ट प्रश्न, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? बताओ रे भाई, कौन था कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी? अत्रि, कुंभा, मंडन या संप्रति? कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? मंडन हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मंडन।
अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न बहुत मोस्ट प्रश्न। कोटा जिले में स्थित चंबल घड़ियाल राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? कोटा जिले में स्थित चंबल घड़ियाल राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगा? घड़ियालों और मगरमच्छों के लिए। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, घड़ियालों और मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न बहुत, एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे। अगला प्रश्न है अपना, कौन सा जिला रणथंभौर की कुंजी कहलाता है? कौन सा जिला रणथंभौर की कुंजी कहलाता है? भंडार का किला, झाइन का दुर्ग, बूंदी का किला या मंडरायल का दुर्ग। रणथंभौर की कुंजी कौन सा किला कहलाता है? झाइन का दुर्ग। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, झाइन का किला दुर्ग है जो रणथंभौर की कुंजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, हाड़ी रानी का महल वर्तमान किस जिले में है? हाड़ी रानी का महल वर्तमान में किस जिले में? उदयपुर में, सेलुम्बर में, चित्तौड़ में या उदयपुर में? हाड़ी रानी का महल वर्तमान में किस जिले में है? सेलुम्बर। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वर्तमान सेलुम्बर जिले में है हाड़ी रानी का महल। अगला प्रश्न है अपना, काठ का रैन बसेरा कहाँ स्थित है? काठ का रैन बसेरा कहाँ स्थित है? कोटा में काठ का रैन बसेरा, कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा, झालावाड़। काठ का रैन बसेरा झालावाड़ में सही है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलते हैं, अगला प्रश्न है, लसाड़िया का पठार किस जिले में स्थित है? लसाड़िया का पठार किस जिले में है? जयपुर में, अलवर में, सेलुम्बर में, चित्तौड़गढ़ में। लसाड़िया का पठार किस जिले में है? सेलुम्बर जिला। सी ऑप्शन राइट, नया बना है सेलुम्बर जिला, राइट हो जाएगा सेलुम्बर। अगला प्रश्न है अपना, कार्तिक पूर्णिमा को कपिल धारा का मेला कहाँ आयोजित होता है? कपिल धारा का मेला कहाँ आयोजित होता है? कपिल मुनि का कहें तो कोलायत बीकानेर में यह कपिल धारा का मेला कहाँ आयोजित होता है? बारा में, कोटा में, झालावाड़ में या बूंदी में? कपिल धारा का मेला कहाँ आयोजित होता है? बारा सी हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है, बारा में होता है, बारा। अगला प्रश्न है बहुत ही मोस्ट प्रश्न, भ्रमर माता मंदिर स्थित है। भ्रमर माता का मंदिर कहाँ है? ओसिया, छोटी शाहदड़ी, बांसवाड़ा, देवगढ़ में। भ्रमर माता का मंदिर छोटी शाहदड़ी, प्रतापगढ़। बी ऑप्शन राइट है, छोटी शाहदड़ी में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है अपना, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ है? त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ है? बांसवाड़ा में, जयपुर में, उदयपुर में या राजसमंद में? त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा से हो जाएगा, ये ऑप्शन राइट है, बांसवाड़ा जिले में है त्रिपुरा सुंदरी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध चांद बावड़ी कोटा में, भरतपुर में, दौसा में या अलवर में? प्रसिद्ध चांद बावड़ी दौसा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दौसा में है प्रसिद्ध चांद बावड़ी, दौसा। अगला प्रश्न है और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, तो सभी साथी कमेंट करके बताएंगे कि 35 में से आपके कितने परसेंट सही हुए थे। लास्ट प्रश्न है, 56 का बेसिन किस जिले में है? 56 का बेसिन किस जिले में है? अलवर में, बांसवाड़ा में, पाली में या टोंक? 56 का बेसिन किस जिले में है? बांसवाड़ा जिला। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बांसवाड़ा। 35 में से कितने सही हुए आपको बता देना है कमेंट में। 25 तो प्लस ही होना चाहिए, 25 प्लस ही होना चाहिए। फिर मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।